Good morning, all of you, my dear friend. मैं आप सबका संदीप एडू मैथ्स पे मोस्ट वेलकम करता हूँ। आज की क्लास का जो सेशन है वो हम लोग का टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क के एक दो वीडियो पढ़ भी चुके हैं। बस मैं ये चाहता हूँ, आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि 1000 प्लस हो जाएं तो मैं आपको लाइव क्लास इस पे दूंगा। और लाइव क्लास आपको पता है, यहाँ पे मैं एनटीपीसी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 1 या 1.5 घंटे का सेशन रखेंगे और रोज सॉल्व का क्वेश्चन उनके होंगे, तरीके हमारे होंगे। और जितनी जल्दी ये टारगेट अचीव होगा उतनी जल्दी मैं लाइव आऊँगा और बहुत ज़्यादा फैला दूँ। मैं चाहता हूँ कि जहाँ देखो वहाँ मैं ही दिखूँ। ठीक है, चलो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो हाँ, आज 8 से, तो 8 से अब 1 घंटा पढ़ाएंगे पूरा, 8 से 9, तो कोई दिक्कत नहीं इसकी। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है आपका कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। अगर ए अकेला 8 दिन तक काम करता था, बी से इस काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है। बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा? बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा? ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला 8 दिन तक काम करता है और बी से इस काम को अकेले 20 दिन में करता है। तो बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा? ध्यान से देखना, बहुत ही मक्खन सवाल है और बहुत आसान तरीके, 2 तरीके आपके पास होंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। आपको दिया गया ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। देखो कितने तरीके बनते हैं। कहा गया कि ए और बी किसी काम को बेटा कितने दिन में करते हैं, तो इन लोगों ने काम को कितने दिन में किया? बोलो 12 दिन में किया। ए अकेला कितने दिन में कर सकता है? तो ए अकेला काम को 8 दिन में कर सकता है। अच्छा, बी कितने दिन में कर सकता है? तो बी अकेला इस काम को 20 दिन में कर सकता है। आपसे कहा गया कि ए अकेला 8 दिन तक कर सकता है, 8 दिन तक काम करता है, बी से इस काम को 20 दिनों में करता है, तो बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा? आप बताओ, 8 और 12 का अंतर कितना आएगा बेटा? 2 मेथड लेंगे, दोनों अच्छे होंगे। 8 और 12 का अंतर कितना आएगा? तो 4 आ जाएगा। ए द्वारा 4 दिनों में किया गया काम। 20-12 का अंतर कितना आएगा? तो 8 आएगा। बी द्वारा 8 दिनों में किए गए काम की क्या है? बोलो बराबर दिया गया। 8-12 का अंतर कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। 20-12 का अंतर कितना? 8, क्योंकि भाई टोटल 12 दिन का टारगेट था, ये 8 दिन की, तो इनका 4 दिन का काम आ गया। 20-12 का अंतर कितना? 8 आ गया। तो ए द्वारा 4 दिनों में किया गया काम बी द्वारा 8 दिनों में किए गए काम के क्या होगा? बराबर होगा। भाई इनके पास 8 दिन, इन्होंने 8 दिन तक काम किया, टारगेट 12 दिन का था, कितने दिन का बकाया समझ लो? 4 दिन का। ये 20 दिन कर डाले, 12 तो कितने दिन ज्यादा कर डाले? तो 8 दिन कर डाले, तो दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। ए द्वारा 4 दिनों में किया गया काम बी द्वारा 8 दिनों में किए गए काम के बराबर है। तो बिल्कुल बेटा 4 दूनी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ए अपॉन बी बराबर जो आएगा वो कितना आएगा? बोलो। तो ये बेटा आपका रेशियो 2:1 आ जाएगा। अच्छा, आप बताओ, ए एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, बी एक दिन में 1 लड्डू बनाता है। अगर ए एक दिन में 1 लड्डू दो बनाता है, बी 1 बनाता है, दोनों एक दिन में कितने बनाते हैं? दोनों एक दिन में 3 लड्डू बनाते हैं। अगर एक दिन में 3, बताओ बेटा 12 दिन में कितने बना डालेंगे? टोटल टारगेट बार के कितना आ गया? बोलो 36 आ जाएगा। ए एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, बी 1 बनाता है, दोनों एक दिन में 3 बनाते हैं। अगर दोनों एक दिन में 3 बनाते हैं तो 12 दिन में कितने बनाएंगे? 12 36 बनाएंगे। अब इन्होंने पूछा है बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा। मान लेते हैं अगर ये 36 लड्डू अकेले ए बनाता, ए अगर एक दिन में 2 लड्डू बनाता है बेटा, 36 बनाने में कितना समय लगेगा? तो 36/2, आंसर क्या आ जाएगा? बोलो 18 आ जाएगा। यही 36 लड्डू अगर अकेला बी बनाए तो बी एक दिन में 1 लड्डू बनाता है, तो आप बताओ 36 बनाने में कितना समय लगेगा? 36/1, आंसर क्या आ जाएगा? बोलो 36 डेज आ जाएगा।
बहुत आसान सा सवाल था, आपको कुछ नहीं करना। आपने देखा ए और बी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए 8 दिन तक काम करता, कितने दिन काम नहीं किया? तो 4 दिन काम नहीं किया। तो ए द्वारा 4 दिनों में किया गया काम, बी ने 20 दिन कर लिया, 8 दिन ज्यादा कर लिया। तो ए द्वारा 4 दिनों में किया गया काम बी द्वारा 8 दिनों में किए गए काम के बराबर हो गया। तो ए अपॉन बी बराबर 2/1 आ गया। ए एक दिन में 2 लड्डू बनाता, बी एक दिन में 1 लड्डू बनाता, दोनों एक दिन में कितने लड्डू बनाते हैं? बोलो 3 लड्डू बनाते हैं। अच्छा, दोनों एक दिन में 3 बनाते हैं, तो टोटल टारगेट पता करना होगा कि टोटल काम वो कितना रहा होगा जिसको ए और बी ने 12 दिन में खत्म किया। तो आपने देखा कि एक दिन में 3 लड्डू बनते हैं, तो 12 दिन में 36 लड्डू बन जाएंगे। क्लियर? आप बताओ, अगर यही 36 लड्डू अकेले के ए को बनाना हो, एक दिन में 2 लड्डू बनाता, 36 बना 36 बटा 2, 18 दिन का समय लगेगा। बी एक दिन में 1 लड्डू बनाता, 36 बना 36 बटा 1, आंसर 36 आ जाएगा। क्लियर? रानू जी गुड मॉर्निंग बेटा। चलो अब देखो यहाँ पे इसका सेकंड मेथड क्या होगा। ये तो फर्स्ट मेथड, अभी और सवाल है इसके जो कल भी पढ़े थे उसके लगा सकते हो। भाई ए और बी ने 12 दिन तक किया, तो बताओ अगर 12 दिन तक इन्होंने काम किया, ध्यान से समझना, अगर इन्होंने 12 दिन तक काम किया तो 12 दिन में कितना काम कर डाला है? तो a प्लस बी इंटू क्या आ जाएगा? बोलो 12 आ जाएगा। दोनों मेथड में लेके चल रहा हूँ, जो अच्छा लगेगा बताना, फिर उस पर काम करेंगे हम लोग। 2 से 3 मेथड तो आपको मिलते हैं। अब कह रहा है ए 8 दिन में काम किया, तो 8 दिन में काम किया, तो काम कितना किया होगा? 8 ही किया होगा। अच्छा, बी ने 20 दिन तक किया, तो बी ने कितना काम 20 दिन में किया होगा? 20 भी किया होगा। और इन दोनों के द्वारा किए गए काम 12 दिनों में, और इनके द्वारा किए गए काम क्या हो गया? बोलो बराबर हो गया। क्वेश्चन से आपको बेटा क्लियर दिख रहा? चलो अब देखो, ए और बी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो इन्होंने 12 दिन में टोटल काम कितना किया होगा? तो आप कहोगे सर ए प्लस बी इंटू 12 किया होगा। अच्छा फिर बताओ, ए अकेला 8 दिन तक करता। अच्छा, ए ने अगर 8 दिन तक काम किया तो काम कितना किया होगा? तो आपका आंसर 8 ही आ जाएगा। अच्छा, बी ने 20 दिन तक कर लिया तो 20 भी किया होगा। टोटल काम इन लोगों ने 8 प्लस 20 भी किया। रेशियो बना लेते हैं। ये आपके बेटा 12A प्लस क्या आएगा? बोलो 12B बराबर किसके आएगा? तो ये 8 आ गया, और प्लस बेटा क्या आ जाएगा? बोलो 20 भी आ जाएगा। अच्छा, 8A अगर 12A से घटेगा तो आप कहोगे सर 4A आएगा। 12 भी 20B से घटेगा तो क्या आएगा? बोलो 8 भी आएगा। 4 दूनी कितना आया? 8 आया। आप बताओ A अपॉन B बराबर जो आएगा वो क्या आएगा? बोलो 2/1 आ जाएगा। बन गया रेशियो। अभी यहां से लगाया था हम लोगों ने इस तरीके से, हम लोगों ने लिखा था ए और बी कितने दिन काम करते हैं, तो आपने कहा 12 दिन। अच्छा, ए ने कितने दिन काम किया? तो 8 दिन किया। कितने दिन काम नहीं किया? तो ए ने 4 दिन काम नहीं किया। अच्छा, बी ने कितने दिन ज्यादा कर डाला? तो 20 दिन। तो 20-12 का अंतर कितना आ गया? 8 दिन आ गया। तो ए द्वारा 8 दिन में किया गया काम बी द्वारा 4 दिन में किए गए काम के बराबर है। आप चाहे रेशियो यहां से बनाओ, चॉइस दोनों है आपके पास। 4 दूनी 8, ए अपॉन बी बराबर जो आया बेटा वो 2/1 आ जाएगा। चाहे रेशियो यहां से बना लो और चाहे ये वाला बना लो, क्योंकि ये आप पढ़ रहे हो तो आपको याद रहेगा। आपने देखा कि भाई ए और बी 12 दिन में करते हैं, तो 12 दिन तक काम कितना हुआ होगा? तो ए प्लस बी इंटू 12 आ जाएगा। ए ने 8 दिन तक काम किया, तो 8 दिन में काम कितना किया होगा? तो 8 पार्ट किया होगा। बी ने से इस काम को 20 दिन में किया। अच्छा, 20 दिन में किया तो पार्ट कितना किया होगा? 20 भी किया होगा। दोनों बराबर हो गए। तो 12A प्लस 12B, ये लाइन हटाओ, कैलकुलेशन कम करनी है, कैलकुलेशन में बढ़ाना नहीं है। ठीक है, ये आपको पता है 12 है, 12 से 8 जाएगा तो 4A आ जाएगा। ये 12B 20B से घटेगा बेटा तो 8 भी आ जाएगा। क्लियर? 4 दूनी 8 आएगा। तो A अपॉन B बराबर जो आया वो 2/1 आ गया। दोनों से रेशियो निकाल लिया, यहां से भी वहां से। अब आपने देखा कि एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, भी 1 बनाता है। दोनों एक दिन में बेटा लड्डू कितने बनाते हैं? 3 बनाते हैं। अगर दोनों एक दिन में 3 लड्डू बनाते हैं तो 12 दिन का समय था, तो 12 दिन में बेटा कितने बनेंगे? तो 12 दिन में 36 लड्डू बन जाएंगे। क्लियर? आप बताओ, अगर यही 36 लड्डू
ध्यान देना मेरी बात पे बहुत अच्छे से, गौर करिएगा। अगर यही 36 लड्डू अकेला ए बनाना चाहे, ए एक दिन में 2 लड्डू बनाता तो 36 बनाने में 36/2, बोलो बेटा आंसर क्या आ जाएगा, तो 18 आ जाएगा। अच्छा यही 36 लड्डू बी अकेला बनाना चाहे तो बी एक दिन में 1 बनाता, 36 बनाने में बेटा कितना आ जाएगा, तो 36/1 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया, 36 आ गया। क्लियर। अच्छा इधर 36 है, यहाँ रखो, यहाँ भी 36 आएगा। ए एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, ध्यान देना, एक दिन में 2 बनाता है तो 8 दिन में 8 दूनी 16 बनाएगा। बी एक दिन में 1 लड्डू बनाता है 20 दिन में 20 बनाएगा। 20 से 16 कितना है, 36 आया। चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, दोनों से आंसर वर्क जो है टोटल वो दोनों से सेम मिलेगा। अमित कुमार गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। समझ आई बात मेरी, बोलो आप चाहे ये पहले ये हमें बता दो कि हम इससे लगाएंगे कि हम इससे काम करेंगे, पहले वो बता दो फिर वही से फोकस करें। जल्दी बता दो मुझे कमेंट करके, हम ये पहला मेथड सॉल्व करेंगे कि हम इस दूसरे वाले से लगाएंगे। रेशियो दोनों से सेम है, जल्दी बता दो फिर उसी से लगाएं सवाल। पहला वाला ठीक है, पहला वाले पे प्रैक्टिस है रचित कुमार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। पहला वेरी गुड। तो ये हटाते ठीक, बट आप बैकअप के लिए रखिएगा, क्योंकि अगर इस बोर्ड के पास हम उधर से घूम के आए तब भी बोर्ड के पास पहुंचेंगे, इधर से घूम के आए तब भी 20 से आए तब भी पहुंचेंगे। 2 मेथड आपको आने चाहिए, ठीक है, ये मेरी बात जरूर ध्यान देना। अब हम लोग चलेंगे इस वाले से, आपने कहा सर ये क्लियर है तो इस पे चलेंगे। सवाल क्लियर हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। आपने देखा कि a + b 12 दिन में काम करते हैं तो 12 दिन में बेटा काम कितना किया होगा, तो आपने देखा a + b × 12 आ जाएगा। फिर आपने देखा a ने 8 दिन तक काम किया तो 8 दिन में काम कितना किया होगा, तो आपने कहा सर 8 ही किया होगा। b ने 20 दिन तक किया है तो 20 दिन में इन्होंने 20 भी किया होगा। ये 8 में 12 ऐसे जाएगा, क्योंकि आपको पता है 12 है 12 भी बनने वाला है। ये 8 में 12 ऐसे घटेगा तो आपको पता है बेटा 4 आ जाएगा। ये 12 में 20 जाएगा तो कितना आएगा, बोलो 8 भी आएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। रेशियो बेटा आपका बन गया a/b जो आएगा वो 2/1 आ जाएगा। क्लियर। ए अगर एक दिन में रुपये राधे, अगर एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, 1 बनाता है, दोनों एक दिन में 3 बनाएंगे, और दोनों एक दिन में 3 बनाएंगे बेटा 12 दिन में टोटल टारगेट, तो 12 दिन में कितने लड्डू बनेंगे, बोलो 36 लड्डू बनेंगे। अच्छा 12 दिन में 36 लड्डू, हमें बी का पूछा तो बी पे चलेंगे। बी अगर एक दिन में 1 लड्डू बनाता है तो 36 लड्डू बनाएंगे, 36/1 आंसर क्या आ जाएगा, बोलो 36 आ जाएगा। अब बताओ क्लियर है सवाल। अब हम लोग बढ़े आगे, सवाल क्लियर है आप सभी को, जल्दी बताएं। नाउ क्लियर, ओके वेरी गुड। चलो सभी लोग बोल जाएगा हाँ सर क्लियर है, बढ़ जाएंगे तो वेरी गुड। चलो ये रहा, किसी को डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मुझे सर यहाँ डाउट था इस सवाल में। चलो अगला सवाल आ गया बेटा आपका, बहुत ही अच्छा सवाल है, सवाल कई बार पूछा गया है। सवाल है कि ए और बी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, पूरा काम 33 दिनों में होता है। बताओ ए अकेला काम को कितने समय में करेगा। बेटा आपको बताना है सवाल, जल्दी से कोशिश करेंगे। ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 33 दिनों में होता है। बताओ ए अकेला उस काम को कितने समय में कंप्लीट करेगा, ये बताना है। चलो जल्दी आ जाओ, क्या होगा, चले कोई नहीं बोलेगा, चलो सोच रहे हैं कभी कभी गाना भी सुनाया करेंगे आपको, शायरी भी सुनाया करेंगे ताकि एकदम सुबह सुबह एकदम खिल जाओ आप लोग। अजय यादव जी का आंसर आ चुका है बी, 34 सही 2/3, 34 तिया 102 + 2 104। आइए बेटा मिलाते हैं आंसर्स।
बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको दिया गया ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं बेटा। ए और बी ने 20 दिन में काम किया तो 20 दिन में काम कितना किया होगा? आप लिखोगे 20 ए और प्लस क्या लिखेंगे बोलो? 20 बी लिखेंगे। एनी डाउट? किसी को डाउट नहीं होगा। ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 20 दिन में अगर काम को करते हैं तो 20 दिन में 20 दिन तक कितना काम किया होगा? तो 20 ए प्लस 20 भी किया होगा। और 23 दिन बाद बी काम छोड़ के चला जाता है। अगर 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया तो बेटा 23 दिन तक कितना किया होगा? तो आपका आंसर होगा कि सर 23 दिन तक इन्होंने 23 भी काम किया होगा। अब पूरा काम 33 दिनों में होता है। अगर पूरा काम 33 दिन में हुआ तो किया किसने होगा बोलो? ए ने किया होगा। तो कितना काम किया होगा 33 दिन में? तो आप कहोगे सर 33 से किया होगा। कोई डाउट नहीं, एक लाइन का सवाल है, कुछ भी नहीं था सवाल में। हम लोगों ने बहुत आसानी से इसको लगाया। क्या किया फिर बिठाते हैं। ए और बी 20 दिन में करते हैं तो 20 दिन तक बेटा कितना काम किया होगा? तो आप कहोगे सर 20 ए और प्लस 20 बी। ए ने 20 से काम किया होगा और इन्होंने 20 भी किया होगा। क्लियर? और 23 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। अगर 23 दिन बाद बी ने काम छोड़ा है बेटा 23 दिन तक काम कितना किया होगा? तो आप कहोगे सर 23 भी किया होगा, है ना। और फिर कहा पूरा काम 33 दिन में हुआ। अगर पूरा काम 33 दिन में हुआ है तो किया किसने होगा? ए ने किया होगा। और 33 दिन में बताओ से ए ने कितना काम किया होगा? तो आप कहोगे सर 33 से किया होगा। नो डाउट, यहाँ तक क्लियर होगा आप सबको एकदम अच्छे से, है ना। चलो अब ये 20 ए अगर 33 ए से घटेगा, गलत है क्या कहीं कुछ? कुछ तो फाल्ट है कि दोनों इधर आएंगे तो माइनस में नहीं हो जाएंगे, क्यों? कुछ गलती हो गई है लग रहा है। 30 होगा बेटा, यहाँ पे गलत हो गया टाइपिंग बेटा, 30 होगा। ओके, इसीलिए आप लोग रुके पड़े। 30 होगा यहाँ पे। आइए सही कर लीजिएगा, 30 होगा। तो ये आपका 30 ए आ जाएगा और ये बेटा आपका 30 बी आ जाएगा। ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं तो 30 दिन में कितना पार्ट किया होगा? 30 ए प्लस 30 बी किया होगा। ठीक है, फिर 23 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। अच्छा, 23 दिन तक बेटा किसने काम किया होगा? तो आपने कहा सर 23 दिन तक बी ने काम किया होगा। पूरा काम 33 दिन में हुआ, मतलब अब हम चले गए तो जो आएगा वही तो पढ़ाएगा। जब बी चला गया तो आया भाई ए, तो इन्हें 33 दिन में कर लिया होगा। अब सॉल्व करोगे, ये 30 भाई 33 से घट जाएगा तो आपको पता है बेटा ये 3 ए आ जाएगा, है ना। और 30 23 से घट, ये 30 से घट जाएगा तो क्या आ जाएगा बोलो? 7 भी आ जाएगा। बोलो बेटा एनी डाउट्स? बात क्लियर है कि नहीं? आपने देखा भाई ये 30 33 ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो हम क्या किया अंतर ले लिया। 33 30 का अंतर 3 आ गया, 30 23 का अंतर 7 भी आ गया। आप बताओ बेटा रेशियो बन गया a अपॉन b बराबर जो आएगा वो क्या आएगा बोलो? 7/3 आ जाएगा। ए एक दिन में 7 लड्डू बनाता है, बी एक दिन में 3 बनाते हैं। दोनों एक दिन में कितने बनाते हैं बोलो? दोनों 10 बनाते हैं। अगर दोनों एक दिन में 10 बनाते हैं तो 30 दिन में कितने बनेंगे? अगर एक दिन में 10 बनाते हैं तो आप कहोगे सर 30 दिन में 10 × 30 टोटल वर्क, टोटल टारगेट कितना आया बोलो? 300 लड्डू का आया। अच्छा, यही 300 लड्डू अब किसके बारे में पूछा जा रहा है? ए के बारे में पूछा जा रहा है। तो बेटा ए वाला एक का ऑप्शन 7 है। लगोगे ना, करो ऐसे बता दियो, लगाने की जरूरत ही नहीं। आप देखो डिनोमिनेटर में 7 आना है ना, यहाँ 7 है ना, यहाँ 7 है ना, यहाँ 7 है, तो हम क्यों लगाएंगे सवाल को? सीधा सवाल का आंसर दे देंगे, 42 से इसके बेटे 7 हो जाएगा। यही स्मार्ट वर्क होता है, यही एक टॉपर को और नॉर्मल स्टूडेंट को अलग करता है। आपने देखा जब हमें 7 दिया होता तो हम लगाते, यहाँ पे 7 सिर्फ ए में है, ए ही तो 7 है, तो 7 इसी में तो है, दे दो आंसर।
क्योंकि आपको पता है एक दिन में 10 लड्डू बनते हैं, 30 दिन में 30 बनेंगे। एक दिन में 10 बनते हैं तो 30 दिन में 300 लड्डू बनेंगे। यही 300 लड्डू बेटा अगर एक को बनाना हो, एक दिन में अगर 7 लड्डू बनाता है तो 300 बनाने में 300 बटा कितना आएगा बोलो? 7 आ जाएगा। 7 से कट करोगे 7 चौक 28 आ जाएगा, बचा 2, 7 दूनी 14, 42 सही 6/7। यही आपका क्या आ जाएगा बोलो? आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल था, बस गलत था इसलिए आप लोगों को रुकना पड़ा, इसलिए आप लोग आई थिंक नहीं लगा पाए। आपने देखा कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं तो 30 दिन में ए और बी ने कितना पार्ट किया होगा? तो आप कहोगे सर 30 है और 30 भी किया होगा। फिर 23 दिन बाद जब बी चला गया है तो बी ने 23 दिन तक 23 भी काम किया होगा। पूरा काम 33 दिनों में हुआ। ये काम किसने किया होगा बोलो? तो आप कहोगे सर ए ने किया होगा। तो ए ने 33 दिन में 33 ये काम खत्म किया होगा। दोनों वर्क बराबर हो गए तो आपने देखा 30-33 का अंतर 3 आया। ए द्वारा 3 दिनों में किया गया काम बी द्वारा 7 दिनों में किए गए काम के बराबर है। ए अपॉन बी बेटा 7/3 आ गया। ए एक दिन में 7 लड्डू बनाता है, बी 3 बनाते, दोनों दिन में 10 बनाते हैं। अगर दोनों एक दिन में 10 बनाते हैं तो 30 दिन में 300 लड्डू बनाएंगे। यही 300 लड्डू अगर अकेले ए को बनाना हो तो आपको पता है कि ए एक दिन में 7 लड्डू बनाता है। 300 बनाने 300 बटा 7 आंसर 42 सही 6/7 आ जाएगा। आप बता दो जल्दी से सभी लोग, क्वेश्चंस क्लियर हुआ कि नहीं? इससे आसान इसको किया भी नहीं जा सकता है, जल्दी से बताएं। अंजलि हाँ, और बेटा आगे? आकाश यस सर, वेरी गुड, सबको क्लियर है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया अगला सवाल, उसी पे आधारित है, जल्दी बताना है आपको। आपसे कहा गया ए और बी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 20 दिन बाद ए काम छोड़कर चला आता है, पूरा काम 26 दिनों में होता है। बताओ ए अकेला 2/3 भाग कितने दिन में करेगा? बहुत आसान है, बताएंगे कि चलें सीधा हम। ट्राई कर लो एक बार, ट्राई तो बनता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे वीडियोज़ को आप लोग जो चैनल के वीडियोज़ हैं या फेसबुक के वीडियोज़ हैं उनको आप लोग अपने फेसबुक पे भी शेयर कर दिया करो, तो इससे और अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। अगर आप लोग अपने फेसबुक पे जहाँ भी हैं सोशल साइट जो भी चलाते हैं, सोशल साइट इंस्टा हो गया, अगर आप वहाँ डालते हो तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा मुझे। चलें, अंजलि वर्मा का 48 आ गया, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। देखो कुछ नहीं करना है, ए और बी ने 24 दिन में किया। अच्छा 24 दिन में किया तो 24 दिन में काम कितना किया? तो आप कहेंगे सर 24 से दिख रहा है, इससे नहीं दिख रहा। अच्छा चलो 24 दिन में कितना काम किया होगा? तो आप कहोगे सर 24 ए और प्लस 24 भी किया होगा। ये लाइन हम लोग बहुत आसानी से लिख लेंगे, नो डाउट, कोई डाउट नहीं होगा आपको। अजय यादव रेड लेगी, ये क्या लिखते हो भाई, मुझे पल्ले ही नहीं पड़ता है। रेड पढ़ो फिर से, तुम्हें बताओ फिर आगे कहा। अच्छा कलर रेड ले लें क्या? अच्छा इस पे बोल रहे हो, ओके ओके समझ गए, चल रहा है, ठीक है समझ गया मैं बात को। अब कह रहा है कि 20 दिन बाद एक काम छोड़ को चला गया। अगर 20 दिन बाद बेटा गया है तो काम कितना किया होगा? आप कहोगे सर 20 ए किया होगा, और 26 दिन बाद भी चला जाता है, कितना काम किया होगा? 26 भी किया होगा। इस पे हमारे छात्रों को कोई डाउट नहीं होगा, है ना, वेरी गुड, रेड कलर समझ गया बेटा। अब बताओ 20 24 से घटेगा तो आप कहोगे सर 4 ए आ जाएगा, 24 26 से घटेगा तो आपको सर 2 भी आ जाएगा। कितने मक्खन सवाल, 2 दूनी 4। आप बताओ ए अपॉन बी बराबर जो आएगा वो क्या आएगा बोलो? 1/2। किसी को डाउट होगा बेटा बता देना। ए अपॉन बी 1/2 आ गया। ए एक दिन में 1 लड्डू बनाता है, बी 2 बनाते हैं,
दोनों एक दिन में 3 लड्डू बनाते हैं। अगर एक दिन में 3 बनाते हैं तो 24 दिन में कितने बनाएंगे? तो आप कहोगे सर 24 दिन में 24 गुना 72 लड्डू बनाएंगे। अगर 24 दिन में एक दिन में 3 लड्डू, 24 दिन में 72 लड्डू बनाते हैं। बताओ ए अकेला 2/3, तो 72 का 2/3 कितना होगा? आप कट करोगे, 24 3 72, 24 गुना बेटा कितना आ जाएगा? 48 लड्डू आ जाएंगे। 72 लड्डुओं का 2/3 48 लड्डू आ गए। ये 48 लड्डू वो एक कितने समय में बनाएगा? तो आपने देखा ये एक दिन में 1 लड्डू बनाता है, तो 48 बनाने में 48/1 आंसर क्या दे देंगे आप? 48 दे देंगे। या आप इसको ऐसे ये भी कह सकते हैं कि 72 लड्डू थे, 72 बेटा लड्डू थे। ये एक दिन में 1 लड्डू बनाता, 72 बनाने में कितना समय लगाएगा? 72 लगाएगा। पूछा क्या गया है? ए अकेला 2/3, तो 72 का अगर बेटा आप 2/3 निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? बोलो 48 आएगा। चाहे घर से लगा लो। रिपीट करता हूँ सवाल, ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं तो 24 दिन में कितना काम किया होगा? 24 ए + 24 बी किया होगा। 20 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है तो 20 ए आ जाएगा। और पूरा काम 26 दिनों में हुआ तो ये कितना आ जाएगा? 26 दिन में पूरा काम हुआ है, मतलब बी ने किया होगा। और कितने दिन कितना काम किया होगा? तो 26 भी किया होगा। आपने क्या किया? ये 20 24 से घटा तो 4 ए आ जाएगा, है ना। और ये 24 26 से घटा 2 भी आ जाएगा, 2 से कट गया, 2 दूनी 4, ए अपॉन बी बेटा 1/2 आ गया। ए एक दिन में 1 लड्डू बनाता है, बी 2 लड्डू बनाते हैं, दोनों एक दिन में 3 बनाते हैं, तो 24 दिन में 24 3 72 लड्डू बनाएंगे। यही 72 लड्डू अगर अकेले ए को बनाना हो, ए एक दिन में बेटा 1 लड्डू बनाता है, तो बोलो आप 72 दिन में 72/1 72 लड्डू बनाएगा। और 72 का 2/3 पार्ट बेटा आपसे पूछा गया, 72 का 2/3, बोलो आंसर कितना होगा? 48 हो जाएगा। बेटा ये 37 घंटे बोला है उन्होंने कि 37 आवर्स बाद अपलोडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं भी परेशान था, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया मेरे पास, सर वीडियो अपलोड नहीं है, क्या सर क्लास नहीं चल रही है? एक्चुअली कल एकदम से क्लास हो गई थी सुबह की, तो आप लोग इन्फॉर्म ही नहीं थे। कल लाइव ही 1-2 लोग मुझे मिल रहे थे। एडवांस की फ़ीस कितनी है? बेटा बहुत बार बता चुका हूँ, 599 रुपया है। अगर आज तुम्हारा एडमिशन ना हुआ तो कल तुम बहुत डांटेंगे, ठीक है? ऐसे याद हो, कल भी बहुत डांटेंगे। अगर 599 रुपया है, आज थर्सडे है, फ्राइडे के बाद हो सकता है ऑफर हट जाए, एडमिशन ले लो आज, ठीक है? चलो बोलो क्वेश्चंस क्लियर बेटा सभी को? किसी को डाउट है इस क्वेश्चंस पे जल्दी मुझे बता दो। कोई मेरा प्यारा छात्र, कोई किसी को डाउट हो जल्दी बता दो। क्लियर। मॉर्निंग में खाना बनाना बेटा, इससे हम भी अकेले, हमारे यहाँ भी कोई नहीं है, सब अपने आप करना पड़ता हमको। चाय खाना जो भी है सब। और देखो मैं 5:30 पे ही जग गया आज, और 6:30 बजे यहाँ आ गया था मैं। 6:30 7:30 आपकी क्लास एडवांस की होगी, 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30। वीडियो देखने पड़ती है, रात है, 24 घंटे के समय घोचू नहीं दिख रहा है 59। देखो जिन लोगों को 599 नहीं दिख रहा है वो मेरे नंबर पे 7905913991 टेलीग्राम कर दो या मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर दो। अभी मैं यहाँ से जस्ट निकलूंगा, तुरंत आपके नंबर पे भिजवा दूंगा मैसेज। जिनको नहीं दिख रहा वो लोग मुझे कांटेक्ट कर लें तुरंत, ठीक है? वैसे अपलोड सबके लिए कर दिया गया। 7905913991 मेरा नंबर है, आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके बता दो, मैं तुरंत अभी ऑफिस से निकलूंगा क्लास लेने के बाद में, तो मैं मैम लोग को दे दूंगा, आपको भेज देंगे, ठीक है आकाश सिंह? चलो बेटा, कोई डाउट यहाँ पे? कुछ बच्चे मुझे सुबह सुबह मैं फ़ोन कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। चलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, शकल देख लो इसकी।
इसको तो हम लोग मिली सेकेंड में लगाएंगे, मतलब माइक्रो सेकेंड में लगाओगे। ए अकेला किसी काम को करने में a प्लस बी से 27 घंटे अधिक लेता है और b अकेला उसी काम को करने में a प्लस बी से 3 घंटे अधिक लेता है। तो बताओ a अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। तो पहले इसका हम बेसिक समझेंगे, हमेशा इसका बेसिक समझाते हैं पहले, तो आप भी बेसिक समझो पहले, ठीक है। बेसिक सब लोग देख लो, आता हो तो ना आता हो तो। अब कहा गया a अकेला किसी काम को करने में a प्लस बी से 27 घंटे बेटा ज्यादा लिया, तो आप मान लेंगे कि a प्लस बी ने कितने घंटे में किया होगा, तो x घंटे में किया होगा। a प्लस बी से 27 घंटे a ने ज्यादा लिया, अगर a ने a प्लस बी से बेटा 27 घंटे ज्यादा लिया है तो कितने में किया होगा बोलो, तो आपको होगा सर x प्लस 27 में किया होगा। a ने 27 घंटा ज्यादा लिया है a प्लस बी से, a प्लस बी x घंटे में करते ही उन्होंने 27 ज्यादा लिया तो x प्लस 27 में किया होगा। अच्छा b उसी काम को a प्लस बी से 3 घंटे ज्यादा में करता है। अच्छा b ने अगर 3 घंटे ज्यादा में किया तो बोलो बेटा कितने में किया होगा, तो आपको होगा सर x प्लस 3 में किया होगा। बोलो बात क्लियर है। आपने मान लिया कि a प्लस बी x आवर्स में x घंटे में करते हैं। अगर a ने a प्लस बी से 27 घंटे ज्यादा लिया तो x प्लस 27 में किया होगा। b ने a प्लस बी से 3 घंटे ज्यादा लिया तो x प्लस 3 में किया होगा। क्लियर। अब आपको पता है बेसिक लगाएंगे, अगर a x प्लस 27 घंटे में करता है तो 1 घंटे में किया गया काम कितना होगा, तो 1 अपॉन x प्लस कितना होगा बोलो 27 हो जाएगा। b ने x प्लस 3 आवर्स में किया है तो 1 घंटे में कितना किया होगा, x प्लस 3 किया होगा। और दोनों ने x घंटे में किया तो बोलो 1 घंटे में किया गया भाग कितना होगा 1 अपॉन x आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। आपने देखा कि a प्लस बी एक्स प्लस 27 घंटे में करते हैं तो 1 घंटे में किया गया काम 1 अपॉन एक्स प्लस 27 होगा। b ने x प्लस 3 घंटे में किया तो 1 घंटे में 1 अपॉन एक्स प्लस 3 होगा। दोनों ने x आवर्स में किया तो 1 घंटे में किया गया काम 1 अपॉन x हो जाएगा। आप बेटा एलसीएम इसका अगर लेते हैं ध्यान से समझना, ये x प्लस 27 आ जाएगा और ये आपका x प्लस 3 आ जाएगा, है ना, और ये यहाँ जाएगा तो x प्लस 3 आ जाएगा और ये आपका x प्लस 27 आ जाएगा। इनटू कितना आएगा बोलो 1 अपॉन x आ जाएगा, है ना। अब बताओ ये x और x कितना आएगा तो 2x आ जाएगा। 27 3 कितना होगा 30 हो जाएगा। इनटू बोलो कितना आ जाएगा x आ जाएगा। बराबर x का x से गुणा होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। x का 3 से गुणा होगा तो 3x आ जाएगा। 27 का x से गुणा होगा तो बेटा 27x आ जाएगा और ये 27 3 कितना आ जाएगा तो 81 आ जाएगा, है ना। उधर ले चलेंगे, इसको गुणा करा दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 30x आ जाएगा बराबर बेटा किसके आएगा तो x स्क्वायर आएगा। 27 3 30x होगा और प्लस का क्या आ जाएगा बोलो 81 आ जाएगा। समझते चलिएगा। फिर आप x स्क्वायर से 2x स्क्वायर घटाओगे x स्क्वायर आएगा। 30 से 30 कैंसिल हुआ, x स्क्वायर बराबर कितना आएगा तो 81 आएगा। जैसे स्क्वायर हटाएंगे बोलो बेटा क्या आ जाएगा रूट 81 आ जाएगा। x 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा 9। x बराबर कितना आएगा बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई तो 9 आ गई। जब x का मान 9 आया तो ये 9 आ जाएगा, ये 27 9 36 आ जाएगा, ये 9 3 12 आ जाएगा। ये अकेला काम को कितने घंटे में करेगा, तो आपका आंसर होगा ये अकेला काम को 36 आवर्स में करेगा। बट आपको ये मेथड नहीं लगाना है, क्या लगाना है, आ जाओ। इस टाइप के जितने भी सवाल आप पढ़ेंगे हर सवाल में क्या होता है, सब में ऐसा फॉर्म जरूर बनेगा x प्लस 27 x प्लस 3 और प्लस का फॉर्म जरूर देगा। कहा गया कि मान लिया हम लोगों ने a प्लस बी ने अगर x आवर्स में किया है, इन्होंने क्या किया 27 घंटे ज्यादा लिया, इन्होंने कितना समय लिया b ने a प्लस बी से 3 घंटे ज्यादा लिया तो बेटा x प्लस 3 में किया होगा, x प्लस 3 में किया होगा। अच्छा बताओ 27 3 कितना हो जाएगा बोलो,
आप मल्टीप्लाई करा दोगे 27 81 आ जाएगा और 81 का बेटा क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। 81 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 9 हो जाएगा। यही 9 जो होगा इन दोनों का काम हो जाएगा। ये दोनों 9 घंटे में करेंगे। ये 27 9 36 आ जाएगा और ये 9 3 12 आ जाएगा। आपको कुछ भी नहीं सोचना, सर आप हीरो लग रहे हैं, थैंक्स कॉम्प्लीमेंट के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, आपने देखा कि a प्लस बी x घंटे में करते हैं। a प्लस बी ने a प्लस बी से 27 घंटे ज्यादा लिया, b ने 3 घंटे ज्यादा लिया तो x प्लस 3 में किया। a ने 27 घंटे ज्यादा लिया, अगर a प्लस बी x घंटे में करते हैं, इन्होंने 27 घंटे ज्यादा लिया तो x प्लस 27 में करेगा। ये 3 घंटे ज्यादा लिया तो x प्लस 3 में करेगा। तो 27 81, 81 का स्क्वायर रूट 9 होगा। दोनों 9 घंटे में करेंगे। जो भी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आएगी वो दोनों का टाइम आ जाएगा, बस ये समझना। आपने क्या किया 27 ने 81 किया, 81 का स्क्वायर रूट 9 हो गए, दोनों की वैल्यू आ गई, दोनों 9 घंटे में करेंगे। इसने 27 से 9 ज्यादा 27 घंटे ज्यादा लिया तो 36 में करेगा। ये 3 घंटे ज्यादा लिया तो 9 3 12 में करेगा। आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। x प्लस बी 27 घंटे अधिक लेता है, b अकेला उसी काम को 3 घंटे अधिक लेता है। डायरेक्टली लगाओगे 27 3 81 और 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा बोलो बेटा 9 आ जाएगा। बिना पेन के क्वेश्चंस को आप लगा सकते हो। 27 3 81 होगा, 81 का स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा। दोनों 9 घंटे में करेंगे। a प्लस बी ने 27 घंटे ज्यादा लिया तो x प्लस 9 प्लस 27 आ जाएगा। b ने 3 घंटे ज्यादा लिया तो 9 3 12। जिम नहीं जा रहे हैं क्या आप? कमजोर लग रहे हैं? अरे नहीं, मैं दुबला होने के लिए मैंने बहुत वर्कआउट किया है, ठीक है। मैं चाहता हूँ स्लिम हो जाऊँ एकदम। ऐसा तुम लोग को लग रहा है कि मैं स्लिम हो रहा हूँ? क्यों अजय, क्या चेंजेस लग रहा है थोड़ा बहुत? बस मसल्स नहीं है आजकल, वो है वो नहीं। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे स्टार्ट करूंगा थोड़ा, कोरोना के डर से नहीं जाता हूँ। चलो अब देखो, बिना पेन के लगाएंगे आप लोग। ये रहा सवाल। अच्छा, सभी को क्लियर था पुराना पिछला सवाल बेटा? सब लोग बता दो जल्दी से, पिछला सवाल क्लियर था सभी को? सभी मेरे प्यारे छात्रों को क्लियर था पिछला सवाल? जल्दी बता दें। अरे बोलो जल्दी से। जी सर, सब लोग बेटा, सब लोग बता दिया करो। कमेंट में बोलता हूँ तो इंडिविजुअल बोलते हैं, इंडिविजुअल नहीं बोलता हूँ मैं, सबके लिए बोलता हूँ। सब लोग बता देते हो तो उससे लगता है कि मैं एडवांस में पढ़ा रहा था, इतना अच्छा रिस्पॉन्स था एडवांस की क्लास में कि मैं खुश हो गया आज। मतलब मैं क्वेश्चन दूँ, लोग का आंसर आ जाए तो लगता है कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत जो है वो सही डायरेक्शन में, फिर ऐसा फील होने लगता है। जैसे आप मेहनत करोगे सिलेक्शन हो जाएगा तो खुश हो जाओगे एकदम से। चलो देखो, अब यहाँ भी सवाल को ओरल क्या कैसे लगाओगे? कहा गया a किसी काम को करने में a प्लस बी से 12 घंटे और 3 घंटे ज्यादा लेता है। गुणा करा दो, 12 3 कितना होगा 36, 36 के स्क्वायर रूट कितना होगा तो 6 आ गया। दोनों 6 घंटे में करेंगे। पूछा किसका है? अकेला a के बारे में पूछा है। a ने लिया है 12 घंटे ज्यादा तो 12 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। आपने देखा हम लोग यहाँ ऐसे क्वेश्चन में मानते हैं कि a प्लस बी ने कितने घंटे में किया, तो आपने मान लिया सर 1 घंटे में किया होगा। अच्छा, a ने a प्लस बी से 12 घंटे ज्यादा लिया, अगर 12 घंटे ज्यादा लिया है तो x प्लस 12 में किया होगा। अच्छा, b ने कितने घंटे ज्यादा लिया, तो b ने 3 घंटे ज्यादा लिया तो x प्लस 3 में किया होगा। चाहे आप ऐसे लिख लो, अगर 3 घंटे ज्यादा ले गुणा करा दोगे 12 3 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 तो ये बेटा 6 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा और ये 6 3 9 आ जाएगा। एनी डाउट? क्लियर है सभी को? लगभग लगभग क्लियर होगा। कोई डाउट हो बेटा जल्दी से बोलो, बढ़े आगे। बहुत आसान सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। बढ़े आगे, क्लियर है? हाँ, ओके, वर्कआउट करिए, पैसे भी बचेंगे। हाँ सही कह रहे हो। सोच रहा हूँ मैं भी यही अमेजोन पे ऑर्डर कर दूँ, क्योंकि मैं फिटनेस का बहुत दीवाना हूँ। इसीलिए मैंने सुबह की टाइमिंग कर ली, मैं 5 बजे जग गया। तो देखो आज जिस एनर्जी से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एनर्जी आपको 2 वाले बैच में नहीं दिखती रही होगी, है ना? कितनी एनर्जी पढ़ाते थे 2 बजे?
2 से 3 की क्लास में क्या इतनी एनर्जी इतनी फुर्ती दिखती थी? नहीं दिखती रही होगी। चलो अब यहाँ दिया गया ए और बी किसी काम को करने में a + 20 बेटा 16 घंटे 16 दिन और 9 दिन अधिक लेते, बताओ दोनों मिलकर काम कितना दिन में करेंगे? बहुत आसान सवाल है। ओके ओके समझ गया। 16 नवैया कितना होगा? 144 होगा। 144 के स्क्वायर रूट कितना होगा? 12 होगा। बोलो बेटा आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इसमें 1 को सेकंड नहीं लगेगा, आप माइक्रो सेकंड में आंसर बता सकते हो। 16 नवैया 144, 144 के स्क्वायर रूट 12 आ गया। ए पूछा जाता तो 16 12 28 हो जाता, बी पूछा जाता तो 16 9 25 हो जाता। और डी में देखना है तो आप मान लोगे कि a + b ने x घंटे में किया होगा, a ने 16 घंटे ज्यादा लिया है तो x + 16 में किया होगा, b ने 9 घंटे ज्यादा लिया तो x + 9 में किया होगा। 16 नवैया 144, 144 से स्क्वायर रूट 12 तो ये 12 आ जाएगा, 16 12 28 आ जाएगा और ये 16 9 कितना आ जाएगा? बोलो 25 आ जाएगा। कोई डाउट? क्लियर है? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये आ गया, ये जल्दी से मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए इसका, आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपका है कि 2 कामगार मतलब 2 वर्कर ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए जाते हैं। ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे, बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 4.5 घंटे अधिक लगेंगे। दोनों मिलकर काम को कितने समय में कंप्लीट करेंगे? दोनों कितने समय में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन है आपका। आपको दिया गया कि 2 कामगार ए और बी एक काम करने के लिए लगाए जाते हैं, दोनों मिलकर मतलब एक को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे, बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 4 घंटे 4.5 घंटे अधिक लगेंगे। दोनों मिलकर काम को कितनी जल्दी करेंगे? ये मैं रुकता हूँ, इसका आंसर आप लोग को बताना है। अंजलि वर्मा वेरी गुड, से आंसर आ गया, बहुत अच्छे बेटा। रुपेश वेरी गुड, अंजलि अजय बहुत अच्छे बेटा। सब लोग जितने लोग लाइव हो, 9 से 10 लोगों को लाइव शायद भी 150 लोग कब लाइव आओगे? सब नहीं आ पाओगे, यहाँ नेट की प्रॉब्लम है सबके यहाँ। बस मैं यूट्यूब पे जब आऊँगा तो मुझे वहाँ पे कम से कम 700-800 लोग लाइव दिखो। ये डाटा प्रॉब्लम, हाँ बेटा समझते हैं, डाटा की प्रॉब्लम है आप लोग। चलो बाकी लोग बताएंगे, सब क्लियर है? सबका आ गया? भाई इन्होंने 8 घंटा ज्यादा लिया, इन्होंने 4.5 घंटा ज्यादा लिया। 4.5 घंटे का मतलब बेटा 4 दूनी 8, 9/2 लिया होगा, है ना? 9/2 आ जाएगा, 2 से काट दोगे, 2 चौको 8, 9 चौक कितना आ गया? 36। 36 के स्क्वायर रूट कितना होगा? 6। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, है ना? अब अगर इसको हम लिख के लगाएं कि भाई हम मान लेंगे कि a + b ने जो समय लिया वो x घंटे का लिया, a ने उनसे कितना ज्यादा समय लिया? तो आपने देखा a अकेला काम करने की तुलना में 8 घंटे ज्यादा लेगा तो x + 8 लेगा। अच्छा b ने 4.5 घंटे ज्यादा लिया तो x + 9/2 आ जाएगा। ये हम लोग बना ले जाएंगे, ये 9/2 आ जाएगा। अच्छा 8 और 9/2 को मल्टीप्लाई करा दोगे तो 2 चौक 8 9 चौक 36 आ जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, है ना? 36 का स्क्वायर रूट 6 आया तो ये 6 आ जाएगा, ये 8 6 14 आ जाएगा और ये 4 4 10 10.5 आ जाएगा। कोई डाउट? क्लियर सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल है, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है जबकि सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। ए + बी उस काम को कितने समय में खत्म कर लेते हैं जितने समय में सी काम को अकेला खत्म कर सकता है। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है जबकि सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। ए + बी उस काम को उतने ही समय में खत्म कर लेते हैं जितने समय में सी उस काम को अकेला खत्म करता है। तो बताओ ए अकेला उस काम को, ये बेटा ए है जो गोला टाइप बन गया, तो ए अकेला उस काम को कितने समय में खत्म कर सकता है?
चले हम लोग ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को बेटा। आपको दिया गया है 3 मेंबर आ गए इस बार, आपने ए लिख लिया, फिर आपने बी लिख लिया और फिर सी। ध्यान समझना, बहुत आसान है, टफ बिल्कुल नहीं। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा, ये जो है इससे 5 दिन ज्यादा लेता है, और सी से कितने दिन बेटा ज्यादा लेता है? 9 दिन ज्यादा लेता है। अगर सी को आपने x माना तो ए ने सी से 9 दिन ज्यादा लिया, तो बोलो आप कितना आ जाएगा? x + 9 आ जाएगा। देखो सी को x मान लिया, ए ने 9 आवर्स ज्यादा लिया तो x + 9 आ जाएगा, जबकि ए ने बी से 5 घंटे ज्यादा लिया है तो 9 से 5 जाएगा, तो बी का कितना आ जाएगा? बोलो x + 4 आ जाएगा। देखो बन रहा है कि नहीं? आपने देखा कि ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है, ए ने बी से 5 दिन जो है वो ज्यादा लिया है, ए ने बी से 5 दिन ज्यादा लिया, जबकि सी से ए ने 9 दिन ज्यादा लिया है। अगर आपने सी को x मान लिया, इन्होंने 9 दिन ज्यादा लिया या 9 घंटे ज्यादा लिया, 9 दिन है तो x + 9 में करेगा, और ए ने बी से 5 घंटे 5 दिन ज्यादा लिया है तो बी ने कितने में किया होगा? 9 से 5 घटा दो 4, मतलब बी ने x + 4 में किया होगा। बोलो ये बात समझ आ रही है? ये बात हम लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? हमें यही बात समझनी है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? बोलो हम लोगों ने यहाँ देखा कि यहाँ ए लिख लिया, फिर यहाँ हम लोगों ने बी लिखा, यहाँ सी लिखा। यहाँ कंडीशन दी गई है कि ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है, ए ने बी से कितना ज्यादा समय लिया? तो आप कहोगे सर 5 दिन ज्यादा लिया, जबकि जो फिर कहा गया ए प्लस बी इस काम को सी से कितना ज्यादा, ए बी से 5 दिन ज्यादा लिया, सी से 9 दिन ज्यादा लिया, सी से इसने कितना समय लिया? तो 9 दिन ज्यादा लिया। अच्छा सी से 9 दिन ज्यादा लिया है, अगर सी को आपने x माना तो बताओ ए ने कितने में किया होगा? तो आपका आंसर आएगा सर x + 9 में किया होगा। और ए ने बी से 5 दिन ज्यादा लिया है, मतलब बी ने कितने में किया होगा? तो हम लोग क्या मान लेंगे? x + 4 में किया होगा। भाई ये 4 दिन, ये 9 दिन, इनसे कितना ज्यादा हो गया? तो इनके 5 दिन इनसे ज्यादा हो गए। क्लियर? अब आपको दिया गया जितने समय में सी, ए और बी जितने समय में कर सकते हैं, सी उसका उतने समय में अकेला कर सकता है। क्वेश्चन दिया आपको दिया गया कि ए उस काम को उतने ही समय में खत्म कर सकते हैं जितने समय में सी अकेला उस काम को खत्म कर सकता है। तो भाई ए + बी = सी आ गया, स्क्वायर रूट ले लो। 9 चौक देखो, 9 चौक 36, 36 के स्क्वायर रूट 6, तो सी कितने में करेगा? 6 में करेगा। ये 6 4 10 में करेगा, और ये 6 9 कितने में करेगा? 15 में करेगा। तो आंसर क्या पूछा है इन्होंने? ए का पूछा, सी का पूछा, किसका पूछा है इन्होंने? सी का पूछा था क्या? सी का ही पूछा है, ऑप्शन ही नहीं है, तो सी का ही होगा यहाँ पे, पता नहीं क्या है। ठीक है, तो सी का आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर है? बोलो बहुत आसान सवाल था। कहा गया ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है, सी से 9 दिन ज्यादा लेता है, ए + बी उस काम को उतने समय में कर सकते हैं जितने समय में सी अकेला उस काम कर सकता है। ए + बी उतने समय में कर सकते हैं जितने समय में सी अकेला उस काम कर सकता है। आपने देखा कि भाई सी को मान लिया x में किया, इन्होंने 9 दिन ज्यादा लिया तो x + 9 में किया होगा। ए ने बी से 5 दिन ज्यादा लिया, मतलब x + 4 में किया होगा। क्लियर? अब कहा गया ए + बी जितने समय में करता है सी उस काम को, ए + बी जितने समय में करता है सी उतने ही समय में, जितने समय में ए + बी इस काम खत्म कर लेते हैं उतने समय में सी अकेला कर लेता, काम बराबर हो गया। जैसे मान लो हमें ना तो हम बेसिक का ट्राई भी करेंगे, तो आपने देखा ए कर सकता है x + 9 में, तो एक दिन में किया गया काम 1/x + 9 आ जाएगा। बी ने खत्म किया x + 4 में, तो 1/x + 4 आ जाएगा। और दोनों ने x घंटे एक दिन, तो सी ने x दिन में किया तो 1/x आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे वही फॉर्म बन जाएगा, x² और 36 आ जाएगा, x का मान 6 आ जाएगा। सी ने 6 दिन में किया, इन्होंने 6 4 10, इन्होंने 6 9 15 आ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इन्होंने कहा है कि ए + बी द्वारा किया गया काम सी द्वारा किए गए काम की क्या है? बोलो बराबर दिया गया। बोलो बेटा बात क्लियर है?
तो हम ये ना लिख के हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आपने देखा 9 चौक 36 होगा, 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा, ये इनके बराबर था तो 6 आ जाएगा, ये 6 4 10 आ गया, ये 6 9 15 आ गया। बोलो क्लियर है? सब लोग बता दो, जितने लोग लाइव हैं सब लोग बता दें कि सब क्लियर है कि नहीं क्लियर, फिर आगे हम लोग बढ़ें। जल्दी बता दो बेटा, सबको क्लियर है? मिथिलेश, अजय, रानू, वेरी गुड। रिप्लाई नहीं कर रहे लेकिन आप लोग। चलो ये रहा अगला सवाल। ये सवाल मैं बाद में कराऊंगा, देख लो शकल इसकी, हालांकि टंकी में कराना है इसको, आ गया गलती से यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ट्राई करना। सवाल इसी तरीके से लगेगा, आंसर भी वही होगा। किसी टर्म में पाइप 3 पाइप लगाए गए, पहले 2 पाइप 7 काम करके टब को उतनी देर में भरते हैं जितनी देर में तीसरा पाइप अकेला भरता है। दूसरा पाइप अकेला टब को पहले 5 घंटे जल्दी भर देता है, तीसरा वाला 4 घंटे बाद भरता है। याद करो दूसरा और तीसरा मिलकर कितनी देर में भरेंगे, तो ये सवाल मैं बताऊंगा आपको टंकी में। अब अगला सवाल आ गया बेटा, बहुत आसान, बहुत अच्छा। आपसे कहा गया क्वेश्चन देख लो, ए और बी किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, एक ही कार्य क्षमता बी की 1.5 गुनी हो तो वे अकेले अकेले काम को कितने दिन में करेंगे। ए और बी किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, एक ही कार्य क्षमता बी की 1.5 गुनी हो तो वे अकेले अकेले काम को कितने समय में करेंगे। समझो, बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो आपसे कहा गया ए और बी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई, तो आपको पता है कि ए की कार्य क्षमता बी की 1.5 गुनी है। बी अगर 1 लड्डू बनाता है तो ए 1.5 लड्डू मतलब 1 सही 1/2 बनाता है। 1.5 लड्डू बनाता है, इसका मतलब ये 3/2 लड्डू बनाता है ना। तो रेशियो अगर आप बनाना चाहोगे तो 3 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ए एक दिन में 3 लड्डू बनाता, बी 2 बनाता है। एक दिन में दोनों मिलके कितने लड्डू बना डालते हैं, दोनों एक दिन में 5 लड्डू बनाते हैं। अगर दोनों एक दिन में 5 बनाते हैं, 18 दिन का समय था, एक दिन में 5 तो 18 दिन में कितना आएगा बोलो। टोटल वर्क, टोटल टारगेट 18 पंचे 90 आ गया। एक दिन में ए और बी 5 लड्डू बनाते हैं, 18 दिन में 18 पंचे 90 बनाएंगे। पूछा गया अकेले अकेले काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपको पता है बेटा यहाँ पे एक दिन में 3 लड्डू बनाता है तो 90 बनाने में कितना समय लगाएगा, तो आपका आंसर आएगा सर 90/3। कितना समय लगने वाला है इसको, 30 दिन लगने वाला है। बी एक दिन में 2 लड्डू बनाता है तो 90 बनाने में कितना समय लगेगा, 90/2। बोलो आंसर क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। आपको दिया गया एक ही एफिशिएंसी बी की 1.5 गुनी है। बी अगर 1 लड्डू बनाता है, 1.5 3/2 बनाते होंगे, एलसीएम 2 तो 3:2 आ गया। ए एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, बी 2 बनाता है, दोनों एक दिन में 5 बनाते हैं। अगर दोनों एक दिन में 5 लड्डू बना लेते हैं, 18 दिन का समय दिया था तो 18 पंचे इन्होंने टोटल वर्क, टोटल टारगेट 90 लड्डुओं का रहा होगा। ये 90 लड्डुओं को 18 दिन में बना ले रहे थे। ये कहा गया अगर क्षमता ए की 1.5 गुना थी तो अकेले अकेले काम को कितने समय में करेंगे। एक दिन में अगर 3 लड्डू बनाता है, 90 बना 90/3 30 आ जाएगा। बी एक दिन में 2 लड्डू बनाता, 90 बना 90/2 आंसर 45 आ जाएगा। बोलो सबको क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी बता दें सब लोग, जितने लोग लाइव हैं। टाइमिंग आपकी है 7:30 से 9:30, 7:30 से 9:30, 7:30 से 9:30। याद रखना, कल से एडवांस वाले 6:30 से 7:30। लेट नहीं होऊंगा मैं। क्लियर है सवाल? चलें ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लेते हैं इसी पे। अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल आया है आपका कि एक ही कार्य क्षमता बी से 50% अधिक दी गई है। अगर एक ही कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, ए और बी मिलकर काम को 40 दिन में करते हैं, तो बताओ अकेला बी इस काम को कितने समय में करेगा। जल्दी से ट्राई करेंगे। एक ही कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, ए और बी मिलकर इस कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। हम तो कहते हैं ओरल लगा सकते हो, 3 2 5 5 चौको 200 आ जाएगा। बी का पूछा 200 तो आंसर 100 आ जाएगा। बिना पेन के हो सकता है सवाल, आप भी कर सकते हो।
और करोगे भी, देखना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो आपसे कहा गया ए की कार्यक्षमता बी से 50% क्या है बोलो ज्यादा दी गई, तो चाहे 100 मान लो, चाहे फ्रैक्शन बना लो, चाहे जहां से मन करे। फ्रैक्शन लगाना चाहे बटा 2 कर लो। भाई बी की क्षमता 2 रही होगी, ए की जो है वो की ज्यादा, एक ज्यादा कितनी रही होगी, 3 रही होगी, है ना। ए की क्षमता बी से 50% ज्यादा, 50% का मतलब 1/2, बी की क्षमता 2 रही होगी और ए की 1 ज्यादा तो 3 रही होगी। और चाहे आप लिख लो बी 100 लड्डू बनाता रहा होगा, ए 50% ज्यादा तो कितना बनाता रहा होगा, 150 आ जाएगा। ये 5 3 15, 5 दूनी 10, रेशियो क्या है बोलो 3:2 आ गया। ए अगर एक दिन में 3 लड्डू बनाता, बी एक दिन में 2 बनाता, दोनों एक दिन में कितने बनाते हैं, 5 बनाते हैं। 40 दिन में कितने बना डालेंगे, जब एक दिन में 5 बनाते हैं तो 40 दिन में 40 पंचे 200, टोटल टारगेट 200 लड्डुओं का रहा होगा। पूछा इन्होंने है हम लोगों से बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बी अगर एक दिन में 2 लड्डू बनाता है तो 200 बनाने में 200/2 कितना समय लगा होगा बोलो, 100 दिन लगा होगा। क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी को क्लियर है। आपने देखा एक की क्षमता 20 से 50% ज्यादा है, चाहे आप फ्रैक्शन लगा लो, आप फ्रैक्शन फॉलो कर लो, इसकी भिन्न निकाल लो, 1/2 आ गई। बी की क्षमता 2, ए की 1 ज्यादा 3 आ गई। दोनों ही दिन में 5 लड्डू बनाते हैं तो 40 दिन में 200 लड्डू बनाएंगे। अगर यही 200 लड्डू अकेले बी को बनाना होगा, 200 लड्डू ए और बी मिलके 40 दिन में बना लेते थे। अब कहना चाह रहा है कि यही 200 लड्डू अगर बी अकेला बनाना चाहे कितना समय लेगा, एक दिन में 2 लड्डू बना, 200 × 200/2, बटा आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कितना समय बचा हमारे पास, ओके चलो। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल आया कि ए एक कार्य को 70 दिनों में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है, वही काम बी अकेला कितने समय में करेगा। आपसे कहा गया चाहे 40% को आप लिख सकते हो 2/5 2/5 लिख सकते हैं कि नहीं। 40% का मतलब 40/100 होगा, 100/40/100, इसको आप 2/5 लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे 40 लिख लो, ना समझ में आए तो बताना, फिर डायरेक्ट 100 से लिख लेंगे। अब यहाँ पे आपने रेशियो में ए लिखा, यहाँ आपने बोलो क्या लिखा, बोलो बी लिखा। अब कहा गया है ए बी से 40%, बी ए से 40% अधिक कुशल है। मतलब ए जो है एक दिन में 5 लड्डू बना रहा होगा, बी 40% ज्यादा कुशल होने के कारण, मतलब 5 का 40% 2 आएगा, ये 2 लड्डू ज्यादा बना रहा होगा, तो बी एक दिन में 7 लड्डू बना रहा होगा। आपने देखा कि 40% को 2/5, बी ए से 40% अधिक कुशल है, मतलब बी 5 लड्डू बना रहा होगा, ए 5 का 40% ज्यादा, मतलब 2 लड्डू ज्यादा बना रहा था, तो बी कितने लड्डू बना रहा था, 7 लड्डू। अब चाहे एफिशिएंसी को टाइम में कन्वर्ट करके लगा लो और चाहे यहीं से लगा लो। ए अगर 70 दिनों में काम करता था तो टारगेट क्या रहा होगा, टोटल वर्क कितना रहा होगा। ए अगर एक दिन में बेटा 5 लड्डू बनाता है तो 7 दिन में 70 दिन में 70 × 5 7 × 35, टोटल टारगेट 350 लड्डुओं का रहा होगा, जिसको ए कंप्लीट कर रहा था। अगर ए एक दिन में 7 लड्डू बनाता है तो 350 बनाए, 350/7, 7 × 35, आंसर कितना आ जाएगा, 50। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। कहा गया बी ए से 40% ज्यादा कुशल है, तो 40% को आप चाहे डायरेक्ट लिख लो, चाहे आप इसको 100 से लिख सकते हो। आपने यहाँ ए लिखा, यहाँ बी लिखा। बी 40% ज्यादा, ए 100 लड्डू बना रहा होगा, बी 40% ज्यादा कुशल था, 140। रेशियो आप फाइंड आउट करोगे तो 5 रेशियो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा।
आपने देखा एक दिन में 7 लड्डू बनाता है, 5 बनाता है, एक दिन में 5 बनाता है। 70 दिन में से 2 बची 35, 350 लड्डू बनाएगा। अब 350 लड्डू यही अकेला बी बनाया, बी एक दिन में 7 बनाता, 350 बना, 350 बटे 7, आंसर आपको कितना आ जाएगा बोलो? 50 आ जाएगा। क्लियर? या इफिशियंसी है, इसको टाइम में कन्वर्ट कर लो, टाइम में जस्ट रिवर्स होती है। रेशियो क्या बन जाएगा बोलो? टाइम खत्म हो रहा है, रेशियो बन जाएगा 7:5 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि ए एक दिन में 7 लड्डू बनाता है और ये कितने बनाता है? 5 बनाता है। सॉरी, ए के पास 7 दिन का समय है, रेशियो में 7, एक्चुअल में 70, 7 की वैल्यू 70, 1 का मान 10, तो ये कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। जिसका पूछा उसका बता दो। अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ, टाइम आपका खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, क्लास के बाद अभी हम फ्री होंगे बेटा 10 पे, 10:30 11 पे करना मुझे कॉल, आप बजे आ लो। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, तुरंत मैसेज में लिख के बता देना, ठीक है। चैनल को हमारे खूब अच्छे से शेयर कर दो, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे। उसके बाद में मैं उस पर लाइव आऊँगा, मैं बहुत जल्दी लाइव आना चाहता हूँ, ठीक है। ओके बेटा, तो हम लोग मिलेंगे कल कितने बजे? टाइम 7:30 से 8:30, याद रखना। सबको लाइव आना जितने लोग हो, इससे ज़्यादा लाइव आना है। 7:30 से 8:30 टाइम हम लोग मिलेंगे कल। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।